हम जब भी पानी को गिरते हुए देखते हैं तो यह स्फेरिकल शेप लिए रहता है। क्या आपको पता है इसके पीछे का वजह? चलिए हम इसे जानते हैं। पानी का स्फेरिकल शेप लेने का वजह सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन यानी सरफेस पर लगा हुआ टेंशन। सरफेस टेंशन एक तरह का इलास्टिक चादर होता है जो खिंचाव की वजह से उस पर लगने वाला डाउनवर्ड फोर्स को रेसिस्ट करता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेपर क्लिप, जो कि वाटर से डेंस होने के बावजूद भी पानी पर तैरता है क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन पेपर क्लिप को नीचे की ओर आने नहीं देता है। मगर पानी का सरफेस टेंशन इसकी इनहेरेंट क्वालिटी है जो कि इसके सरफेस एरिया के बढ़ने और घटने पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि इलास्टिक का टेंशन सरफेस टेंशन से अलग होता है क्योंकि इलास्टिक का टेंशन चेंज होता रहता है मटेरियल के डिफॉर्मेशन के साथ साथ। सरफेस टेंशन का होने का वजह है अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा फोर्स। वाटर सरफेस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स लगता है, इसलिए इसका इफेक्ट जीरो होता है और यह मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहता है। जबकि वाटर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स पर कोई भी अपवर्ड कोहेसिव फोर्स नहीं लगता है। अपवर्ड फोर्स मिसिंग होने की वजह से डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेंट रहता है, इसीलिए सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कि कोई रबर को खींच कर रखो तो यह पोटेंशियल एनर्जी गेन करके रहता है। मगर नेचर का एक मूल सिद्धांत है कि हर वस्तु अपने सबसे कम ऊर्जा वाले अवस्था में रहना चाहती है, जैसे कि स्ट्रेच्ड रबर बैंड का सिकुड़ना, ऑब्जेक्ट का नीचे की ओर गिरना, हीट का हायर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करना, एक्साइटेड एटम का स्टेबल स्टेट में आना, बलून का ब्रस्ट होना। इसी तरह पानी भी अपने सरफेस एरिया पर लग रहे डाउनवर्ड डोमिनेंट पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है और यह तभी संभव होता है जब पानी का सरफेस एरिया भी मिनिमम हो, क्योंकि सरफेस एनर्जी और सरफेस एरिया एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए हम जानते हैं इन दोनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन। सरफेस टेंशन और हॉर्स फोर्स पर लेंथ होता है और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर वर्क डन पर एरिया हो जाता है, जिसे सरफेस एनर्जी कहा जाता है। इसको हम एनर्जी पर एरिया भी कह सकते हैं। तो जहां मिनिमम एनर्जी वहां मिनिमम एरिया भी होगा। वाटर के फ्री फॉलिंग मोशन में सिर्फ स्फेरिकल शेप ही है जो मिनिमम एरिया देता है और कोई भी शेप स्फेरिकल एरिया से बड़ा ही होता है। इसलिए मिनिमम एनर्जी स्टेट गेन करने के लिए मिनिमम एरिया चाहिए और यह पॉसिबल सिर्फ स्फीयर के एरिया में ही हो सकता है। तो अब हमें पता चल गया कि पानी गिरते वक्त हमेशा स्फेरिकल शेप में ही क्यों होता है।